प्रकार की कंट्रोवर्सी करके व्यूज लेकर है, तो फिर जनता में किस प्रकार का रोल मॉडल, फिर काहे का रोल मॉडल है ये? चलो किसी बदमाश ने इनको धमकी दे रखी थी, इनको तंग कर रखा था, देश में कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये फिर कानून का सहारा लेना। मंच से गालियां देने से बदमाश रुक जाएगा? प्रेस का तो काम है सवाल पूछना, या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुलाओ, अब प्रेस वालों की मर्जी, वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जलते हुए पूछेंगे तो बिल्कुल पूछेंगे। इस तरह के सवाल तो प्रेस पूछती है। बिल्कुल। जब वहां प्रेस वालों ने इनसे एक कड़वा सवाल पूछ लिया, जो कि वो हकीकत थे, नो प्रेस की कोई झूठ भी नहीं थी, ये भड़क गए, तू तो राख पे आ गए। प्रेस वालों के साथ तू तड़ा करना ये मूर्खता है, इसकी ये मूर्खता है, घमंड आ गया है क्या? घमंड। वर्मा, राम गोपाल वर्मा, हाँ। तो वो ज्यादातर गैंगस्टर टाइप, हाँ, इस तरह की फिल्में बनाते हैं। उसका कोई आदमी, उनकी कोई यहाँ पे मीटिंग थी गुड़गांव, वहां पे कोई बंदा था, उन्होंने मेरे इंटरव्यू देख लिए। अब मेरे पास उनकी तरफ से मैसेज आए, मेरे पास लोग आए बिल्कुल कि आपके ऊपर हम सीरीज बनाएंगे। बदमाशी का लाइसेंस लेके आएंगे मूवी में, या तो बदमाशी का, या बच्चों को गलत आदतें सिखाने का, या गाली गलौज स्टेज पे चढ़ के मेरी तरह तुम भी गाली गलौज करोगे तो कंट्रोवर्सी में आके मशहूर हो जाओगे। अच्छा, ऐसी मूवी बना के लाया गया। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है राम गोपाल वर्मा जी। राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी मूवी बनाई है, उनकी टीम ने संपर्क किया भाई साहब से। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, आप देख रहे होंगे जो आजकल के जो गायक हैं, आजकल के जो कलाकार हैं, जिनको आज की युवा पीढ़ी रोल मॉडल मानती है, आखिर उनके जो हम देसी भाषा में कह दिया बूढ़े लक्षण किस प्रकार के हैं, वो युवा पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उनके खुद के आचरण किस प्रकार के हैं, और क्या बच्चे उनसे सीखेंगे। आप जानते होंगे मासूम शर्मा, मेरे हिसाब से महीना नहीं गुजरता कोई न कोई कंट्रोवर्सी इस महान आत्मा की आ ही जाती है, और फिर जो बहाना और ये एक्सक्यूज लेके आते हैं, इस प्रकार का लेके आते हैं कि ओहो ये तो इस वजह से नहीं ऐसे हो गया, मैं तो नहीं चाहता था, मैं तो बड़ा साफ दिल का हूं, मैं तो करता नहीं, मेरे साथ हो जाता है। कमाल है भाई। फिर दूसरी बात, आप सामान्य आदमी नहीं हो, आप इतने बड़े कलाकार हो, आपको इतनी जनता देखती है, और कोई भी कलाकार हो, कोई भी कलाकार हो, जिस आदमी को इतने ज्यादा लोग देखते हो, उसकी और ज्यादा नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो अच्छे काम करे, ताकि उसको देखकर और भी अच्छे काम करे। अभी ताजा ताजा विवाद था उत्तराखंड का, जो भाषा से ली थी मंच से, क्या बात है, देहरादून में कार्यक्रम था, उसके बाद जनाब आली ने चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर भी बड़े फूल झड़े हैं मुख से। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जिन्होंने बदमाशी, वो तो बदमाशी के गाने बनाते होंगे, इन्होंने खुद बदमाशी की है और लंबे चौड़े समय तक की है, और आज बहुत अच्छी सामाजिक भूमिका अदा कर रहे हैं समाज के अंदर। आज भी एक पंचायत में ये मौजूद थे, कोई सामाजिक पंचायत है, और वहां पर भी एक सामाजिक मामले का निपटान करवाया है। तो साथियों, परिचय के मोहताज नहीं, वैसे आप जानते हैं सुभाष फौजी बालसमन। भाई साहब, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और देखने वाले दर्शकों को मेरा राम राम। भाई साहब, आपने तो बदमाशी बड़ी नजदीक से देखी है, और जब इस प्रकार के समाचार, इस प्रकार की घटनाएं आपकी आंखों के आगे आती होगी, आपको तो हंसी आती होगी, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको बदमाशी का बै भी मालूम नहीं, बदमाशी किसको कहते हैं, क्या कहेंगे? जो इस प्रकार का ये एक वातावरण बन गया है, इन कलाकारों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारे कलाकार तो एक जैसे नहीं है। हाँ, इनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी की बातें सिर्फ मासूम शर्मा के ऊपर ज्यादा लागू होती है।
अच्छा। जहाँ कहीं भी, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कहीं, अभी देहरादून, कभी हिसार, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब जो इन्हीं के साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। हाँ जी, इन्हीं के साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, ये ये सोचने की बात है। ठीक बात। या घटती है या ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, ये देखने की बात है। ठीक बात भाई है। अपने टीआरपी क्या होते हैं वो बढ़ाने के लिए जो भी, या उसको बढ़ाने के लिए ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा करता है, या क्या सिस्टम है, ये तो यही जाने। हमें तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ इनका सिस्टम होता होगा, भाई इस तरह करेंगे तो ज्यादा जो व्यूज आते होंगे या लोग देखते होंगे, सर्च करते होंगे, तो इनको ज्यादा फायदा होता होगा। एक बात तो ये, लेकिन इसको ये ध्यान रखना चाहिए, मतलब फिर इस प्रकार की कंट्रोवर्सी करके व्यूज लेकर है, तो फिर जनता में किस प्रकार का रोल मॉडल, फिर काहे का रोल मॉडल है ये? भाई साहब आज के दिन ऐसा माहौल हो गया, लोगों को पैसे से अलावा कुछ नहीं दिखता। ज्यादातर लोगों को पैसा आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए, चाहे कंट्रोवर्सी से आए, चाहे बदनाम होके आए। अब सोचने की बात है, जो देहरादून जो अभी एपिसोड हुआ इनका, जिस प्रकार से इसने स्टेज से गालियां दी, तो बहुत गजब की गालियां हाँ, थी। हम तो यहाँ मंच पे बोल भी नहीं सकते, शर्म आए। क्या घर वाले नहीं सुन रहे होंगे इनको? क्या बात, इनके घर पे कोई है नहीं क्या? माता बहन सब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब है। क्या वो इसकी चीजें, ये बातें देखती नहीं है क्या? क्या इसको शर्म नहीं आती इस बात से कि भाई ये तू क्या बोल रहा है? तेरे घर वाले भी तो देख रहे हैं, घर में बुजुर्ग भी है और पड़ोसी रिश्तेदार भी है, कौन नहीं इनके, वो सब देखते हैं। तो अब शर्म तो इसका मतलब छोड़ ही दी, इसका तो यही मतलब हुआ, वे शर्म छोड़ के पैसा कमाने पे लग गए। अब वो गालियां जो दी है, अब उसके ऊपर जो अपने रेणु भाटिया जी है, उन्होंने भी संज्ञान लिया था। अब वो क्या रहेगा पता नहीं। रेणु भाटिया जी ने इनको बुलाया है और बुलाना भी चाहिए। भाई अगर इसी तरह समाज में इस तरह की चीजें, बुराइयां और इस तरह की गंदी बातें फैलाएगा, तो हमारी जनरेशन क्या देखेगी, क्या सीखेगी? वैसे तो एक स्टार है ये, बड़ा कलाकार है, लेकिन बड़े कलाकार में गुण होने चाहिए। देखिए सुभाष भाई, हम ये नहीं कहते हैं, इन्होंने मेहनत भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करके आगे भी गए हैं, कलाकारी का भी प्रदर्शन करा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि इनके अंदर कोई खूबी नहीं है, ठीक बात, आपके अंदर हजार खूबियां हैं, तभी आप आगे गए हैं। लेकिन जितनी आप में खूबियां हैं, जो मुकाम आपको हासिल किया है, समझदार आदमी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो मतलब अब तो इनको एक परिपक्वता दिखानी चाहिए, एक फुकरापंती, एक बचपना छोड़कर। मान लिया ये बदमाश की कह रहे हैं, चलो किसी बदमाश ने इनको धमकी दे रखी थी, इनको तंग कर रखा था, देश में कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये फिर कानून का सहारा लेना। मंच से गालियां देने से बदमाश रुक जाएगा? बदमाश छोड़ देगा इनको? उसका इलाज हो जाएगा। पहली बात तो क्या पता बदमाश ने कोई धमकी दी है, अब इसका क्या सबूत होगा? ये बात भी सही बात है, जांच का विषय है। और कौन सा बदमाश, बता कब नाम आया कौन से बदमाश का? कोई बदमाश या कोई गैंगस्टर ऐसी बातों में रिस्क लेता ही नहीं। और मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो सभी उनको बोलूंगा कि ऐसे कलाकारों के साथ आप लोग ना ही बात करें, ना इनका साथ दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये गैंगस्टर को भी बदनाम करते हैं ऐसे करके, उसके साथ उसको कर देते हैं, उसको साथ इसको, और गैंगस्टर भी आपस में उलझ जाते हैं। और वो बात कुछ नहीं होती, सिर्फ इनकी बातें वही लड़कियों वाली बातें, कोई मर्दों वाली बात नहीं इनकी, वही बात है। वो सोनी का सिंगर, वो ये कालू कुंडल, ये क्या क्या नाम गिनाऊं, ये बातें इनकी सब। तो आप एक बात बताओ, देहरादून के अंदर जो इनका कार्यक्रम था, आपने बड़ा अच्छा कहा कि भाई इन्होंने जो बोला है, ये भी सोचना चाहिए कि आपके घर पे भी माँ है, परिवार है, बहू बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, वो सुन रहे हैं। तो वहां पर राजनेता भी मौजूद थे, क्या राजनीति का स्तर भी इतना गिर गया है? मतलब उनको अब राजनीति की बात आ गई ना, तो राजनीति तो टॉप लेवल की चीज है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ऊपर राजनीति है। आपको पता ही इस बात का? राजनीति के नीचे ही आते हैं सब बाबे, बिल्कुल, सब सारे संत और सारे ब्यूरोक्रेसी, सारा सिस्टम राजनीति के नीचे, राजनीति से चलता है, राजनीति से चलता है। और राजनीति की भी कई बार हम विधानसभा में, लोकसभा में जब इनकी बातें सुनते हैं ना, कई लोगों की, कई जो पॉलिटिशियन है, वो इतनी भयंकर बातें होती हैं, इतनी मतलब ना सुनने वाली बातें होती है कि ये लगता है कि इनको उस जगह पे भेजने वाले समझते नहीं क्या। मैं कई बार देखता हूँ ऐसे, मुझे बड़ा मलाल होता है कि ऐसे लोगों को भेजते क्यों हैं हम, वो गलती तो हमारी है।
उनको ये नहीं पता बोलना क्या है, सरेआम बोलते हैं। और अध्यक्ष महोदय भी हंसते हैं उन बातों पे, मैंने बहुत बार देखा है। अब कहें किसको, वहां तक अपनी पहुंच नहीं है। अगर पहुंचते हो तो मैं बोल लूं भी क्या हंस रहे हो इस बात पे, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा फिर भी हंस रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको कहना है राजनीति का स्तर भी मासूम शर्मा ये कह रहे हैं आप, अब समझो कुछ मतलब मिलता जुलता ही हो कुछ गया हद है। तक। अच्छा, अब फिर उसके बाद आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। चंडीगढ़ में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी, जो प्रेस के भाई आए वो इनके मेहमान थे, एक तरह से इन्होंने बुलाया, इनके बुलावे पे आए हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, प्रेस का तो काम है सवाल पूछना, या तो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुलाओ, अब प्रेस वालों की मर्जी, वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जलते हुए पूछेंगे तो बिल्कुल पूछेंगे। इस तरह के सवाल तो प्रेस पूछती है। बिल्कुल। जब वहां प्रेस वालों ने इनसे एक कड़वा सवाल पूछ लिया, जो कि वो हकीकत थी, नो प्रेस की कोई झूठ भी नहीं थी, ये भड़क गए, तू तड़ाक पे आ गए, प्रेस वालों को तू तड़ाक पे आ गए, उनके साथ उलझ गया। आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्या कहेंगे? देखिए उसमें देखो उसका एक ही मतलब सा निकलता है कि जैसे पेशेंस पावर होती है ना हमारी, सहन शक्ति। अब एक तो लूज टेम्पर, एक पेशेंस पावर। पेशेंस पावर इसकी कई बार जवाब दे जाती है, कई बार बहुत अच्छा बोलता है, कई बार बड़ा हंस के बोलता है, लेकिन कई बार पेशेंस पावर तो बिल्कुल ही, बल्कि इसके नजदीक जो लोग हैं ना वो यूं भी कहते हैं इंसान अच्छा है। हाँ, कई चीजों में है, इंसान बोला अच्छा है, बिल्कुल कई बातों में है बरतने लायक। हाँ। लेकिन जब ये स्टेज पे आता है तो इसको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान स्पेशली किस बात के लिए रखना चाहिए कि तुझे देखने वाली जनरेशन क्या सीखेगी तुझसे। तुझे स्टार अच्छा स्टार माने तो बहुत फायदा की बात है, और तुझे अगर स्टार 50% लोग ये कहेंगे यार बोलना नहीं आता इसको, चाहे स्टार बढ़ाओ, वो बुरी बात है, वो इसके नुकसान की बात है। तो क्या लगता है मतलब आपको भाई जो प्रेस वालों से ये उलझा है जिस प्रकार से? देखो प्रेस वालों से उलझने का इसका कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी ने बुलाई थी। हाँ। तो अब वो तो सवाल पूछेंगे, देखो हाँ। दागेंगे सवाल तो। हाँ। आप भी दागते हो, जब हम मिलते काम हैं है जी हमारा। हाँ जी, दागते हो। हमें कई बार तो ये नहीं समझ में आता कि अचानक से पूछ क्या लिया, अब जवाब क्या दे। कई बार हमें ये नहीं समझ में आता, लेकिन अगर नहीं आता तो हम रुक जाएं, दिक्कत क्या, ना दे जवाब, रुक जाएं, मर्जी आपकी है। हाँ, ये मान लिया मैंने आपसे कोई सवाल कर दिया, अगर उस सवाल का जवाब आपको देना है ना देना वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल। ना आप ये भी कह सकते हैं देखिए जी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, नहीं ना समझ में आया तो ये भी बोल दे कि मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल। तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, और लगे समझ में आ जाए कि ना मुझे नहीं देना, ये भी कह दे कि जी नहीं, नो कमेंट, ये भी कह सकते हैं कि मर्जी है। बिल्कुल। लेकिन आप ये तो नहीं कि आप प्रेस वालों से तू तड़ाक करने लग जाएंगे। तो ये इसकी गलत बात है। प्रेस वालों के साथ तू तड़ाक करना ये मूर्खता है इसकी, ये मूर्खता है। घमंड आ गया है क्या? घमंड भी समझो इसको, थोड़ा सा ईगो कह सकते हैं। इसके अंदर है ना पैदाइशी है ईगो। अच्छा। इसने कई बार बोला है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, मैं तो पहले भी बहुत गालियां देता था, अब तो मैंने कम कर दी गालियां, पहले बचपन में बहुत गालियां देता था। इसका मतलब जो इसका जो जीवन स्तर है, जो जिस टाइम पे छोटा बच्चा था उस वक्त से ऐसा ही चल रहा है इसका, मतलब अच्छे संस्कार इसको मिले नहीं, इसका मतलब यही हुआ। कई चीजों में ये भी कह सकते हैं मतलब इसकी जो कंपनी है इसका साथ है, मतलब वो ठीक ठाक बच्चों के साथ। पर अब वो मैं नहीं जानता इसका साथ किन लोगों के साथ है। नहीं, अगर देखिए अगर ऐसी भाषा शैली ये प्रयोग कर रहा है, खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं से तो ये चीज आई है ना। ये तो मैंने बता दिया कि माँ बाप तो कभी गलत चीज सिखाते नहीं है। नहीं, माँ बाप तो नहीं सिखाते, कोई माँ बाप नहीं सिखाए, कोई भी नहीं सिखाएगा, कंपनी से ही सीखता है, सीधी सी बात है। कंपनी माँ बाप जब ध्यान नहीं देते ना, जैसे पेरेंटिंग होती है, आजकल के लोग पेरेंटिंग पे ध्यान देते हैं, पहले वक्त में पेरेंटिंग पे ध्यान नहीं होता था, तो उस वक्त से ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा चंचल है, तो वो बातें निकल जाती कभी कभी। अब आते हैं इनकी मूवी पर। मूवी का नाम बड़ा गजब का, लाइसेंस। किस चीज का लाइसेंस है ये, किस बात का लाइसेंस है, क्या इस लाइसेंस से क्या सिखाएंगे ये? लाइसेंस मतलब मैं तो समझ रहा हूँ बदमाशी का लाइसेंस लेके आएगी मूवी में, या अच्छा। तो बदमाशी का, या बच्चों को गलत आदतें सिखाने का, या गाली गलौज स्टेज पे चढ़ के मेरी तरह तुम भी गाली गलौज करोगे तो कंट्रोवर्सी में आके मशहूर हो जाओगे। अच्छा, ऐसी मूवी बना के लाया गया। अगर इसके बाहर के दृश्य ऐसे हैं तो मूवी में क्या हो सकता है, सोचने की बात है।
मूवी इससे देखो भी ज्यादा- सस्पेंस है वो तो। Suspense- अब नाम थोड़ा लाइसेंस है, किस चीज का लाइसेंस है, लाइसेंस अपन पता- देखी तो है नहीं। हाँ, देखी नहीं है तो, लेकिन लाइसेंस नाम से लगता है कि किसी न किसी गलत संगत का लाइसेंस है। अच्छा। हाँ। हम्म। और तो क्या? मतलब जो नाम है मूवी का लाइसेंस है, तो वो आप ये कह रहे हैं इन द सेंस कि उससे कुछ इस प्रकार का आभास हो रहा है कि मूवी में भी कंट्रोवर्सी, ऊटपटांग, गैंगस्टरों की कहानी कुछ, मतलब लग ऐसा रहा ना। कुछ ऐसा ही होगा और क्या। मतलब- लाइसेंस का तो यही मतलब है। हाँ इसको लगभग तो यही गाने गाए हैं, इस तरह के गाने गाए। हाँ वही मूवी बनाई होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अब- मूवी थोड़ी अच्छी हो जाए तो ठीक है। हाँ, नहीं हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई कम से कम मूवी चलो ठीक है भाई ने बनाई, पैसा चल जाए, ये भी सोचते हैं कि चल जाए, लेकिन थोड़ा सा प्रेरणा देके। एक अच्छी कहानी हो, एक अच्छी शिक्षा हो, एक अच्छा संदेश हो, तब तो कोई फायदा है। अगर लाइसेंस वही होगा एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर, तो फिर तो कोई फायदा हो गया कल्याण ना। फिर तो ऐसे इस तरह की चीजें समाज में लाने का कोई फायदा नहीं। हम्म। अच्छी मूवी हो, प्रेरणादायक हो, उसका मोरल कुछ अच्छा हो तो ठीक है। तो सुभाष भाई देखिए, आपका भी एक लंबा चौड़ा जीवन रहा है, कई प्रकार के आपके अनुभव रहे हैं। आपने पहले वो वाली लाइफ भी जी है जिसको ये जिस चीज की बात कर रहा है, ये तो बात करा आपने, वो लाइफ जी है बदमाशी की लाइफ। आप जेल में भी रहे हैं, अब आप अच्छी सामाजिक लाइफ जी रहे हैं। अब क्या सलाह देना चाहोगे इनको, ये किस प्रकार से अपने जीवन में सुधार करें, किन चीजों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं ना, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी पेरेंटिंग सीखें। अगर पेरेंटिंग वैसे समझ में नहीं आती पेरेंटिंग होती क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लें पेरेंटिंग क्या होती है। पेरेंटिंग जरूरी हो गई है बच्चों की। हमारे बच्चे बुक में ऐसे लेके और फोन चलाते हैं ऐसे, ज्यादातर बच्चे। और कुछ और बच्चों पर नजर रखने की दृष्टि रखने की, जो ऑब्जर्वेशन कहते हैं हम, मतलब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों का गला घोट दिया जाए, बच्चों के पंख कतर दिए जाए, उड़ने ना दिया जाए ना। मेरा मतलब बच्चों को आजादी दो, बच्चों को खूब अच्छी तरह से हंस के जीवन जीवाओ, और उनको खाना पीना, उठना, बोलना, लोगों से कैसे बोलना, किन लोगों के साथ रहना, यानी कि कैसे दोस्त बनाना, टीचरों से कैसे बिहेव करना, ये चीजें हमें सिखानी पड़ेगी। अच्छा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा किताब में अगर फोन ले रहा है, उसको बाई चांस देखें और उस फोन को फिर चेक करें। उसमें ये आता है कि इसने यूट्यूब कब छेड़ी और कितनी देर चली है, आज कितने टाइम यूट्यूब, कितने टाइम इंस्टाग्राम, कितने टाइम वो चला, वो चेक करें क्या क्या देखा है। हाँ जी। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं, अगर बच्चा मिल जाए उसमें तो बच्चे को पीटे ना, धमकाए ना, उसको उतने ही प्यार से समझाए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार प्यार से समझाओ, उसके दिमाग को बताओ और वो मान जाएगा। मेरा कहना है ये तो इसलिए मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको बोलता हूं कि अपने बच्चों की पेरेंटिंग ऐसी करें कि ऐसी आदतें ना सीखे, ऐसी चीजें ना देखे। ज्यादातर तो ये चीजें ना देखने लायक है ही नहीं। ज्यादातर तो सीरियल भी है ना देखने लायक नहीं है। यही झगड़े प्रसाद यही दिखाते हैं उसमें, कुछ भी आजकल तो सब कुछ और तरीके की चीजें आ गई। तो अपने बच्चों को आप देखें कि बुक के अंदर फोन लेके तो नहीं देख रहे हैं बच्चे, और ऐसा करते हैं बच्चे। ठीक बात है जी। तो साथियों, सुभाष भाई का ये कहना है कि आज के दौर में सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी संतान, सबसे बड़ी संपत्ति। मान लिया आपकी लाइफ बिजी है, आप कारोबार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका अन्य कोई काम धंधा है, आपका शेड्यूल बिजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये भी ना भूलें, असली धन दौलत, असली संपत्ति बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए तो आपके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज सुभाष भाई ने बिल्कुल कहा कि आप बच्चों पर नजर रखें, बिल्कुल नजर रखें, उनका दोस्त बनकर, उनसे घुल मिलकर ये जान ले कि हमारा बच्चा फिलहाल कहां पर खड़ा है, वो क्या सोच रहा है, तो आप उसको भली भांति समझा पाओगे। तो मासूम शर्मा के लिए भी कोई सलाह है? मैं तो मासूम शर्मा को ये सलाह दूंगा कि जो उसका जीजा है करमू, वो मेरा दोस्त है। मैंने उनसे बात भी की थी एक दिन कि भाई कम से कम इसको समझाओ, तो भाई कम से कम इस तरह की गालियां तो ना दे। तो कर्मो बोला साला है अपना, थोड़ा थोड़ा अगर आउट हो जाता हल्का फुल्का, हालांकि उसने बताया कि वो दिल का साफ है। कर्मो ने बताया कि दिल का साफ है, दिल में मैल नहीं है उसके।
तो फिर थोड़ा सा मुझे तसल्ली मिली, चलो दिल में मैल तो नहीं है उसके, मुंह से निकल जाती, वो सुधार लेगा धीरे धीरे। तो मासूम शर्मा मेरे भाई, आप अपने आप को इस तरह की कंट्रोवर्सी में ना लाएं। आप बड़े स्टार हैं, छोटी बात नहीं। आपको देखने वाले जिम्मेवारी ज्यादा है समाज के प्रति। आपको देखने वाले बहुत लोग हैं और आपसे लोग सीखते हैं। तो प्लीज आप सिर्फ गालियों पे विशेष ध्यान दें कि ना ही आपके मुंह से गालियां निकले, तो आप अच्छे एक्टर हैं। और अच्छे गाने भी बनाए ना। मैं भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, गाने भी इस तरह क्यों बना रहे हो जिससे बच्चे बदमाश बने, जिससे बच्चे खराब हों, गलत माहौल बने समाज के अंदर। गाने भी अच्छे बनाए। मैं एक बात बताऊं, बहुत कई महीने पहले मेरे पास कोई बॉम्बे में कोई फिल्म बनाते होंगे, ये राम अवतार, कैसा नाम पता नहीं क्या उसका, जो इन पे फिल्म बनाते हैं, जो उसका मैं नाम भूल गया, राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा। हाँ। तो वो ज्यादातर गैंगस्टर टाइप, हाँ, इस तरह की फिल्में बनाते हैं। उसका कोई आदमी, उनकी कोई यहाँ पे मीटिंग थी गुड़गांव, वहां पे कोई बंदा था, उन्होंने मेरे इंटरव्यू देख लिए। अब मेरे पास उनकी तरफ से मैसेज आए, मेरे पास लोग आए बिल्कुल कि आपके ऊपर हम सीरीज बनाएंगे। आपके हमने सारे इंटरव्यू देखे और सारे कमेंट भी पढ़े। तो मैंने मना किया, साफ मना किया, बिल्कुल साफ मना किया कि नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर इस तरह फिल्म बने। तो उन्होंने कहा अब आप इस लाइन पे और इतने ये काम कर रहे हो अच्छे, तो ये प्रेरणा बनेगी। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी ऐसी कोई फिल्म की बात नहीं है। और एक बात बता देता हूँ कि कल सैटरडे को एक आदमी फिल्म के लिए सलाह करने के लिए फिर अपने घर आ रहा है। कल आ रहा है। तो जो सीरीज बनती है साथियों, आजकल जो सीरीज बनती हैं, उस सीरीज के लिए बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है राम गोपाल वर्मा जी। राम गोपाल वर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी मूवी बनाई हैं। उनकी टीम ने संपर्क किया भाई साहब से, और करीब 1 साल पुरानी बात होगी, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये होगी 8-7 महीने, 8-7 महीने पहले। हाँ जी। और एक कल आ ही रहा है। हाँ। मैंने ये कहा था कि एक बार सोचेंगे क्या करना है। तो बोले 2 दिन आपके पास रहेंगे, हमें आपसे बातें सुननी है। आपके जो इंटरव्यू है, क्या वो सच में ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने तो उनको ये बताया कि इंटरव्यू पे तो मैं बता ही नहीं पाता कुछ भी बातें, मैं तो 10% भी नहीं बता पाता मेरे जीवन की, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये ओपन बातें बहुत सारी ऐसी बातें जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। हाँ, वो गलत, अच्छा रिजल्ट नहीं जाता। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि प्रेरणा मिले तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुभाष फौजी बालसमंद भाई साहब ने साफ साफ कहा कि अब दौर आ गया है, आप अपने बच्चों पर नजर रखिए। और मासूम शर्मा के लिए भी ये सलाह है कि भाई, जितना बड़ा नाम बन जाता है उतनी ही जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब आप रोल मॉडल बन गए हो, बड़े स्टार बन गए हो, आप इस नैतिक जिम्मेवारी को समझें। आप ऐसे आचरण करें जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए, और आप इस प्रकार के गाने लेकर आए तो अच्छे गाने हों। बदमाशी के गानों में कुछ नहीं रखा है। भाई साहब ने तो बहुत अच्छे से पता है इस चीज का, अच्छे से ये जिंदगी जी है, कुछ नहीं रखा इसमें। तो साथियों, आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी? सामाजिक चर्चा थी। हम चाहेंगे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए राम राम।